क्या हमने तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं डराया था? एक कौम जिस पर अल्लाह की रहमत का साया था, जिन्हें अल्लाह ने भूख से बचाया, खौफ से बचाया, दुश्मन से बचाया, हर मुश्किल में अल्लाह ने उन्हें अपनी मदद का यकीन दिलाया। फिर अल्लाह ने उन्हें एक इम्तिहान में डाला। इम्तिहान छोटा था मगर सब्र मानता था। हम अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ेंगे, बस गमा पर आकर अपना फायदा निकाल लेंगे। और यहीं से रहमत का रास्ता बंद हुआ। फिर एक रात अल्लाह का फैसला उतरा। न तूफान आया, न बिजली गिरी, न जमीन पट्टी। और जब सुबह हुई, क्या हो रहा है? हम इंसान नहीं रहे। जो कल तक अल्लाह के सबसे करीब थे, आज वो कौम बंदर बन चुकी थी। ये वाकया है असहाबी सबत का, और ये सिर्फ तारीख नहीं, ये आज का आईना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की एक कौम समंदर के किनारे आबाद थी। अल्लाह की नेमतें हर तरफ थीं, ठंडी हवा, लहरों की खुशबू और सुकून से भरा माहौल। ये लोग अल्लाह के अहकाम जानते थे, मगर दिलों में एक पुरानी कमजोरी जिंदा थी। ये वादा करते, फिर अपनी सहूलत के मुताबिक तोड़ देते। एक वादा तोड़ने से क्या होगा? हम बाद में अल्लाह से माफी मांग लेंगे। जबान से इताअत, अमल में चालाकी। इस कौम के बुजुर्ग कहते, हम अल्लाह के मुंतखब किए हुए लोग हैं, हम पर पाबंदी क्यों लगाई गई? ये पाबंदी नहीं, ये इम्तिहान है, और हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह ने उनके हाल को देखकर उन पर एक ऐसा इम्तिहान रखा। उन पर पाबंदी लगाई गई, सिर्फ सबत यानी हफ्ते के दिन की। अल्लाह ने इस कौम से कहा, सिर्फ हफ्ते के दिन अपनी तिजारत छोड़ दो, अपनी मशगूलियत छोड़ दो और सिर्फ मेरी इबादत करो। शहर में आवाज फैली। एक शख्स बोला, एक दिन की ही बात है, अल्लाह के लिए रुक जाएं। दूसरा हंसकर बोला, देखते हैं जब समंदर मछलियों से भर जाए तब भी। और फिर इम्तिहान ने अपनी शक्ल दिखाई। जिस दिन शिकार मना था, उसी दिन समंदर मछलियों से उबल गया। ताजी मोटी मछलियां जैसे खुद किनारे तक आकर कह रही हूं, हमारा शिकार करो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये अल्लाह का इम्तिहान है। रात का अंधेरा शहर पर छा गया। घरों के अंदर लोग परेशान थे। एक छोटी सी खता भी लंबे झगड़े में बदल जाती थी। शिकार ना होने की वजह से घर में रोज झगड़े हो रहे हैं। तभी एक खामोशी में शैतान ने उनके दिलों पे हमला किया। चालाकी दिखाओ और अल्लाह के हुक्म को घुमा पर आकर अपना फायदा निकालो। लोग आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके चेहरों पर एक ऐसी मुस्कुराहट उभराती है जो उन्हीं एक बड़े अजाब की तरफ खींचने वाली थी। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हफ्ते के दिन मछलियां किसी जाल में फंस जाएं। दूसरा शख्स फौरन बोला, नाली देंगे, मछलियां खुद जाल में फंस जाएंगी और फिर उतवार को निकाल लेंगे। अल्लाह भी खुश हो जाए, हम भी, हाँ हम सब, ये खुशी है। और फिर वो लोग समंदर के किनारे गए, नालियां खोदना शुरू की, जाल बिछाया और अपनी चालाकी से रास्ता निकाल लिया। बुजुर्गों ने उनसे कहा, अल्लाह सब देख रहा है, ये वक्त हमारी नियत का है। नौजवानों ने हंसकर जवाब दिया, हम तो अक्लमंद हैं, देखो हमने तो हुक्म नहीं तोड़ा, सिर्फ एक रास्ता निकाला है। उन्हें याद न रहा कि चालाकी अल्लाह से नहीं छुपती। गुनहगार लोग मछलियों का बोझ उठाकर घूम रहे थे। एक बुजुर्ग ने जोर से चीख कर कहा, रुको, ये सब गुनाह है, अल्लाह के हुक्म को तोड़ना तुम्हारे लिए बर्बादी बनेगा। उन्होंने हंस के जवाब दिया, हम तो सिर्फ अपनी अकल से काम ले रहे हैं, हफ्ते के दिन तो शिकार किया ही नहीं। उनके चेहरे देखो, लगता है ये समझते हैं कि अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। बाजार के कुछ लोग कहते हैं, मगर हकीकत यह है अल्लाह सब देख रहा है, ये गुनाह का सिलसिला खुद उन्हें बर्बाद कर देगा। गुनहगार कहते, मछली मिले या ना मिले, हमारा इंतजाम तो हो जाएगा, हमारी अकल से मछलियां मिलना शुरू हो। नेक लोगों ने फैसला कर लिया, हमें इन नाफरमान लोगों से अलग होना पड़ेगा, कहीं हम पर भी अजाब ना आ जाए। शहर के लोग 3 हिस्सों में बढ़ गए। पहला हिस्सा गुनहगार, वो लोग जो चालाकी और हिलासाजी में लगे हुए थे और खुद को बहुत उकलमंद समझते थे। दूसरा हिस्सा नेक लोग, और हर किसी को अल्लाह के अजाब का खौफ समझा रहे थे। तीसरा हिस्सा खामोश लोगों का, वो लोग जो न रोक रहे थे न समझा रहे थे, सिर्फ देख रहे थे। जब बाकी लोग उन गुनहगार लोगों को देखते तो वो लोग दावत उड़ा रहे थे, मछलियां खा रहे थे, हंस रहे थे। हम दावत उड़ा रहे हैं जबकि दूसरे भूखे मर रहे हैं। नेक लोग कहते, हमने कितनी दफा समझाया, फिर भी ये लोग अपने गुनाह में इतने परअज़म हैं। गुनहगार कहते,
ये नाफरमानी नहीं बल्कि हमारी अकल का नतीजा है। अल्लाह हम पर मेहरबान है। और यही वो रात थी जब मोहलत का सिलसिला खत्म हुआ और बर्बादी का वक्त आ पहुंचा। शहर की गलियां खामोश, सिर्फ समंदर की हल्की लहरें और हवा का शोर। गुनहगार लोग पेट भरकर सो गए और फिर खामोशी में एक आवाज जैसे फजा से गुजर रही हो, जलील और रस्वा बंदर बन जा। पहले हल्का सा साया आया, फिर उनके चेहरे बिगड़ने लगे, हाथों और पैरों पर बाल उभरने लगी, जिस्म बदलने लगे, सांस की आवाज तेज हो गई। एक आदमी बोलता है, ये क्या हो रहा है? हम इंसान नहीं रहे। लोग चीखना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को पुकारते हैं बेबसी में, मगर उन्हें सुनने वाला कोई न था। और जब सुबह हुई तो शहर में मुकम्मल खामोशी थी। नेक लोगों ने जब देखा कि गुनहगार लोग कहीं भी नजर नहीं आ रहे तो उन्होंने दीवार पर चढ़कर देखा। नीचे इंसान नहीं, सिर्फ बंदर थे, वही पुराने इंसानी कपड़े, लेकिन अंदर से जानवर। ये खबर पूरे शहर में फैल जाती अल्लाह है। ने हफ्ते के दिन शिकार करने वालों को बंदर बना दिया। जब लोग वहां पहुंचकर ये अजाब का मंजर अपनी आंखों से देखते हैं तो उन्हें यकीन बिल्कुल नहीं आता। वो कहते हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या ये वाकई मेरे रिश्तेदार हैं? बंदर अपनी आंखों से खामोश इशारा करता है। एक बंदर अपने रिश्तेदारों के कपड़े पकड़कर शदीद रोता है। वो आदमी उनसे कहता, क्या हमने तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं डराया था? और रिवायत में आता है कि ये अजाब वाकई इतना शदीद था कि ये लोग 3 दिन से ज्यादा भी जिंदा न रह सके, न खाए न पिए, बस खामोशी में तड़प तड़प कर खत्म हो गए। असहाब सबत का जुर्म मछली पकड़ना असल में नहीं था, उनका जुर्म था अल्लाह के कानून के साथ जानबूझकर हीलासाजी करना। आज भी हम कहते हैं सूद एक आम प्रॉफिट है, रिश्वत सिर्फ एक तोहफा है और झूठ एक आम सी मार्केटिंग टेक्निक। याद रखें, अल्लाह लफ्जों को नहीं बल्कि नीयत को देखता है। क्या आज हम भी असहाब सबत की तरह अपनी चालाकी और लालच में कहीं भटक रहे हैं? हाँ या नहीं? अपना जवाब जरूर कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाजमी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।